भारत एक महत्वाकांक्षी योजना के हिस्से के रूप में जमीन और उड़ान परीक्षण हार्डवेयर के विकास को आगे बढ़ा रहा है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का उद्देश्य एक ठोस रॉकेट लॉन्च बूस्टर का उपयोग करके 20 सेकंड के लिए स्वायत्त स्क्रैमजेट उड़ान प्राप्त करना है। यह शोधपूर्ण प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों में भारत की रुचि के बारे में भी जानकारी देगा। अंतिम लक्ष्य 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 7 तक पहुंचना है। प्रारंभिक उड़ान परीक्षण का उद्देश्य वायु वाहन की वायुगतिकी, साथ ही इसके थर्मल गुणों और स्क्रैमजेट इंजन प्रदर्शन को मान्य करना है। HSTDV का एक मॉकअप फरवरी में बेंगलुरु में एरो इंडिया प्रदर्शनी में दिखाया गया था और DRDO के परियोजना निदेशक S. पन्नीरसेल्वम का कहना है कि इंजीनियरों का लक्ष्य एक पूर्ण पैमाने पर वायु श्वास मॉडल द्वारा संचालित उड़ान परीक्षण शुरू करना है। निकट भविष्य में 1300 पाउंड थ्रस्ट स्क्रैमजेट इंजन HSTDV एक मानव रहित है स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान के लिए हाइपरसोनिक उड़ान। इसे हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के वाहक वाहन के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसमें कम लागत पर छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण सहित कई नागरिक अनुप्रयोग होंगे। द्वारा HSTDV कार्यक्रम चलाया जा रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन HSTDV परियोजना, जिसके माध्यम से हम 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्क्रैमजेट इंजन के प्रदर्शन को प्रदर्शित करना चाहते हैं, चालू है। इस परियोजना के तहत हम एक हाइपरसोनिक वाहन विकसित कर रहे हैं जो स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित होगा। यह दोहरे उपयोग वाली तकनीक है जिसके विकसित होने पर कई नागरिक अनुप्रयोग होंगे। इसका उपयोग कम लागत पर उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। यह भविष्य की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए भी उपलब्ध होगा। इजराइल ने HSTDV कार्यक्रम पर कुछ सहायता प्रदान की है, जिसमें पवन सुरंग परीक्षण भी शामिल है। साथ ही UK की क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी भी है। एक अज्ञात तीसरा देश भी मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इस प्रोजेक्ट में अहम मदद दी है। भारत का मुख्य रक्षा औद्योगिक भागीदार रूस है, जिसने हाइपरसोनिक प्रणोदन में काफी शोध किया है। निर्माणाधीन 1 मीटर टन 5.6 मीटर लंबे हवाई वाहन में मध्य शरीर, स्टब पंख और रेक्ड टेल पंख और 3.7 मीटर आयताकार खंड वायु सेवन के साथ एक छपटा अष्टकोणीय क्रॉस सेक्शन है। स्क्रैमजेट इंजन मध्य बॉडी के नीचे स्थित होता है, जिसका पिछला हिस्सा निकास नोजल के हिस्से के रूप में कार्य करता है। इंजन पर विकास कार्य भी प्रगति पर है। अग्रभाग में 2 समानांतर बार्ड रिसाव को कम करने और जोर बढ़ाने के लिए है। रोल नियंत्रण के लिए पंखों के पिछले किनारे पर पार्ट स्पैन फ्लैप प्रदान किए जाते हैं। पावर ऑफ और पावर ऑन चरणों के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कंबस्टर सिरे पर एक विक्षेपणीय नोजल काउल 25 डिग्री तक विक्षेपित हो सकता है। एयरफ्रेम के निचले हिस्से, पंख और पूंछ की सतह टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी है, जबकि एल्यूमिनियम मिश्र धातु में शीर्ष सतह शामिल है। डबल वॉल इंजन की आंतरिक सतह नायोबियम मिश्र धातु है और बाहरी सतह निमोनिक मिश्र धातु है। स्क्रैमजेट इंजन के लिए सामग्री की तकनीकी अस्वीकृति के कारण एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया और सामग्री को घर में ही विकसित किया गया। इससे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई और स्क्रैमजेट इंजन का प्रारंभिक 3 के बजाय 20 के दशक में सफलतापूर्वक ग्राउंड परीक्षण किया गया। 12 जून 2019 के परीक्षण में क्रूज वाहन को 1 पर लगाया गया था। अग्निमय इसे आवश्यक ऊंचाई तक ले जाने के लिए ठोस रॉकेट मोटर, आवश्यक ऊंचाई तक पहुंचने और मैक हासिल करने के बाद क्रूज वाहन को प्रक्षेपण यान से बाहर निकाल दिया गया। हवा के बीच में स्क्रैमजेट इंजन स्वतः प्रज्वलित हो गया और क्रूज वाहन को मच 6 की गति से चलाया। DRDO ने डिजाइन और विकास चरण के दौरान $30 मिलियन खर्च किए, जबकि HSTDV प्रोटोटाइप विकास पर $4.5 मिलियन खर्च किए गए। सिल्वर वोगेल हाइपरसोनिक हथियार के लिए पहला डिजाइन था और इसे 1930 के दशक में जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। में 2022 यूक्रेन पर
रूसी आक्रमण रूस ऐसा देखा गया कि उसने ऑपरेशनल हथियार तैनात कर दिए और युद्ध के लिए उनका इस्तेमाल किया। क्रेमलिन नए हाइपरसोनिक हथियारों को प्रस्तुत किया गया है जो कथित तौर पर किसी भी विदेशी पर काबू पाने में सक्षम है। मिसाइल रक्षा सिस्टम आधिकारिक के 2014 पुनरावृत्ति में शामिल पूर्व परमाणु निरोध अवधारणा के साथ रूसी सैन्य सिद्धांत जनवरी 2023 में कीव में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक श्रृंखला लॉन्च की गई। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।